हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आर स्टडी पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नहीं 1.2 जो एक्सरसाइज है चैप्टर 1 का। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों बच्चे जुड़े हैं तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, दोनों बिलिंगुअल समझाने वाले हैं हम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में और वीडियो को अंत तक देखिएगा तो बिल्कुल भी नहीं दिक्कत होगा। ठीक है, तो सबसे पहले पिछली क्लास का रिव्यू देख लेते हैं। अगर ये पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले पहला वीडियो देखना ना भूलें। ठीक है, पहला वीडियो में क्या है, तो पहला वीडियो में पूरे नंबर्स को डिनोट करने का तरीका बताया हमने। ठीक है, कि कौन से नंबर्स को कैसे डिनोट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले नेचुरल नंबर को बताए थे। नेचुरल नंबर उसे बोला जाता है इसे काउंट किया जा सकता है। ठीक है, जिसे गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर। इसे हम लोग एन से सूचित करते हैं। ठीक है, एन से काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6, ये है आपका नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि पूर्ण संख्या होल नंबर। ठीक है, जिसे हम लोग डब्ल्यू से सूचित करते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या इसमें क्या होता है, तो इसमें केवल जीरो शामिल हो जाता है, उसके बाद सब प्रकृत संख्या होता है, 1 2 3 4 और ये 5, जब अनंत तक चलते जाएगा, ये अनंत तक चलते जाएगा। ठीक है, तो इसे डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था कि पूर्णांक संख्या जिसे जेड से सूचित किया जाता है, पूर्णांक इंटीजर। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटीजर। ये क्या है, यह है नेचुरल मतलब कि प्राकृत संख्या, यह है होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, यह है इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्या। ठीक है, सुनकर आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश दोनों के बच्चे। जेड इसमें क्या आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जेड से इसको सूचित किया जाता है, इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो इसमें नेचुरल नंबर तो आएगा ही, होल नंबर भी आएगा और इसका निगेटिव मतलब कि -1 -2 -3 -4, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट। एन से क्या था, 1 2 3 4 5 6। डब्ल्यू से क्या, 0 1 2 3 4, क्या है समझ रहे हैं ना, ये नेचुरल नंबर होल नंबर। और जेड बता रहे थे क्या, तो अगर नंबर लाइन ट्राई करेंगे जेड के लिए तब समझ में आएगा बढ़िया से। 0 1 2 3 4 5 और इधर -1 -2 -3, तो मतलब जेड इंटीजर में क्या हो जाएगा, ये तो होगा ही यहाँ से यहाँ तक, फिर होल नंबर तो होगा ही यहाँ से यहाँ तक, फिर पूरा मतलब इंटीजर में पूरा शामिल हो जाएगा। ये था मुख्य बातें। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कल सीखे थे हम लोग रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर, इससे भी पहले हमने नंबर सिस्टम का वीडियो बना लिया है। ठीक है, मतलब कि एक वीडियो पहले बनाया, उससे पहले भी एक वीडियो बना है, तो प्ले लिस्ट में जाइएगा तो सबसे ऊपर दिखेगा, उसको देख लीजिएगा। तो नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं उसमें सब बताए हैं, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ऑड इवन कंपोजिट प्राइम, सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। ये स्पेशल क्लास 9 के बच्चे के लिए है। ठीक है, ये क्लास 9 के बच्चों के लिए है जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं 1.1 और 1.2। ठीक है, तो चलिए, कल हम लोगों ने एक और डिस्कस किया था रेशनल नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट। रेशनल नंबर में क्या हम लोग पढ़े थे कि वैसा संख्या, वैसा इंटीजर जो p/q के रूप में लिखा जा सके या फिर रहे, उसे हम बोलेंगे। जहाँ p और q क्या हो, इंटीजर हो, मतलब जेड हो। ये क्या हो, जेड हो, जेड को इंटीजर से सूचित करते हैं, तो p और q इंटीजर हो और जहाँ q बराबर ना हो 0 से। क्यों, देखिए नंबर लाइन देखिए ध्यान से, नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, ये है। ठीक है, ये आपका नंबर लाइन है। अब बताइए रेशनल नंबर कहाँ कहाँ हो सकता है, तो रेशनल नंबर तो ये सब कुछ रेशनल नंबर है। जितने भी इंटीजर्स हैं ना, सब रेशनल नंबर है। जितने इंटीजर होंगे सब रेशनल नंबर हैं। लेकिन क्या नंबर लाइन पे हर वो संख्या रियल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो ये हर नंबर रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। वैसा नंबर जो p/q के रूप में लिखा जा सके और जहाँ p और q इंटीजर हो। ठीक है, और जहाँ q बराबर ना हो 0 के, तो हम उसे रेशनल नंबर बोल सकते हैं। जहाँ 0 भी रेशनल नंबर होता है। ठीक है, क्योंकि 0/1 0/5 हम लिख सकते हैं, लेकिन 5/0 और 6/0 ये सब हम लोग नहीं लिख सकते हैं अर्लियर, मतलब कि ये सब काम करेगा आपके आगे के क्लास में अगर पढ़िएगा तो। ठीक है, तो चलिए, तो रेशनल नंबर समझ में आ गया जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है,
जहाँ पी और क्यू इंटीजर हो और क्यू नहीं हो, ये कल हम लोग ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ रहे हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसे बोलेंगे, तो हम पहले डिफिनीशन दे दे रहे हैं, पी जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और जो नंबर लाइन पर मौजूद हो। नंबर लाइन जो है ना ये वाला, जीरो से इधर भी और इधर भी, तो ऐसा संख्या जो नंबर लाइन पे उसका मतलब कि हो, उसका अस्तित्व हो, लेकिन पी बाई क्यू के रूप में नहीं व्यक्त हो पाए। ठीक है, ठीक है, पी बाई क्यू के रूप में नहीं व्यक्त हो पाए, उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? इरेशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इंडिकेशन सब याद रखिएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर, क्योंकि इंडिकेशन सब इस्तेमाल करेंगे। नेचुरल नंबर एन से, ठीक है, होल नंबर क्या से बोलिए, डब्ल्यू से, ठीक है, फिर इंटीजर किस से, जेड से, रियल नंबर किस से, आर से। क्लियर है? रियल नंबर किससे सूचित करेंगे, सॉरी रियल नंबर नहीं, रियल नंबर आर से हम लोग नहीं सूचित करेंगे। रियल नंबर को आर सूचित करेंगे, जैसे रेशनल नंबर को आर से सूचित नहीं करेंगे। ठीक है, रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से सूचित करेंगे। ठीक है, रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से सूचित करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, ये है रियल, ध्यान रखिएगा, रियल आर, रियल रियल। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, तो चलिए एक कहानी पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए पाइथागोरस जी के बारे में। पाइथागोरस क्या है? एक मैथमेटिशियन है जिन्होंने 400 बीसी पहले, 400 बीसी पहले ही ये पता लगाया था कि कोई ऐसा भी नंबर होता है जो इरेशनल मतलब रेशनल नहीं होता है, और वो उसका अस्तित्व जो है नंबर लाइन पे है। उन्होंने √2 को नंबर लाइन पे व्यक्त किया था और ये साबित करके दिखाया था कि जो वैसा भी नंबर है जो रेशनल नंबर नहीं है और इसका अस्तित्व है दुनिया में। ठीक है, तो उसी के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, तो वैसा नंबर जो पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं हो, वो क्या है? इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर। ध्यान दीजिएगा, रेशनल और इरेशनल में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। परिमेय और अपरिमेय समझने में कोई भी किसी भी तरीके से दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये पढ़ सकते हैं आप लोग। 420 में किए थे। अपरिमेय संख्या होता है कैसे? तो हिपाक्स का एक दुर्भाग्यपूर्ण अंत रहा, चाहे इसका कारण बाद की खोज हो। √2 एक अपरिमेय संख्या है या इसकी खोज मैंने बाहरी दुनिया को उजागर करना हो, तो इन लोगों ने ये किया था। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक है आपका, उसमें आप पढ़ सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक नंबर हम लोग को पढ़ना है, रियल नंबर। क्या पढ़ना है? रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर किसे बोलेंगे? जिसे हम लोग आर से इंडिकेशन पहले समझ गए हैं क्या होता है। तो रियल नंबर दुनिया का वो सब कुछ नंबर, दुनिया का, ध्यान से सुनिएगा हम बोल रहे हैं, दुनिया का वो सब कुछ नंबर, सब कुछ नंबर जिसका अस्तित्व इस पृथ्वी पर हो, वो सब रियल नंबर हैं, जिसको हम लोग नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3। ठीक है, ये सब नंबर हैं। ठीक है, इसको इस पे जो भी आ जाएगा वो रियल नंबर है। मान लीजिए कि ये 1 और 2 है, ये 1 और 2 है, ये इसके बीच में अनंत संख्याएं होंगी जो इसको रिप्रेजेंट करेंगी रियल नंबर को। ठीक है, तो कोई भी ऐसा संख्या जो नंबर लाइन पे हो जाए, हम लोग आगे सीखने वाले हैं। ये सब जो नंबर दिख रहे हैं आपको, ये सब रूट वाला, ये सब जो नंबर लाइन पे इसको दर्शाया जा सकता है और ये नंबर लाइन पे इनका अस्तित्व है, लेकिन पी बाई क्यू के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ये सब देखेंगे आगे। ठीक है, तो रियल नंबर समझ गए ना क्या होता है? जिसका अस्तित्व पृथ्वी पर है, जिसको हम नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं, उसको रियल नंबर, रियल मतलब असली में है, उसका अस्तित्व है। मान लीजिए कोई दो दूरी लेते हैं, ये है 1 और 2, मतलब कि इनके पास 1 और 2 के पास जाते हैं, तो पहले तो जाएंगे तो 1.1 1.2 1.3 ऐसे करते करते 1.9 जाएंगे, और जैसे ही 2.0 करेंगे तो मतलब कि ये 2 हो जाएगा। ये बात समझना होगा, क्योंकि ये पॉइंट हटाने के लिए बताए हैं कैसे हुआ है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ सकते हैं। जिसे आर से पर अतः वास्तविक संख्या या तो परिमेय या परिमेय संख्या हो सकती है। वास्तविक संख्या क्या हो सकती है? परिमेय, रेशनल भी हो सकता है, और रेशनल को क्यू से सूचित किया जाता है ना, तो क्यू हो सकता है और क्यू नहीं भी हो सकता है। तो रियल नंबर जो है, वास्तविक संख्या जो है, वो आपका परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय के संयुक्त मतलब कि के समूह को हम वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। मतलब एवरी रेशनल नंबर इज
क्या बोल सकते हैं इसको, रियल नंबर, ठीक है। एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये दो साइंटिस्ट हैं 1870 में, जर्मन दो वैज्ञानिक थे कैंटर और डेंटिक ने इसे भिन्न भिन्न विधियों से सिद्ध किया था कि उन्होंने यह दिखाया था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत वास्तविक संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है और संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक अद्वितीय वास्तविक हल होती है, ठीक है। अगर आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है तो आपको ये वीडियो आराम से देखना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये दोनों, इनसे कोई मतलब नहीं है लेकिन पढ़ लेते हैं, साइंटिस्ट है, इन्हीं के पढ़े हुए हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सीखने वाले हैं, संख्या रेखा पर किसी भी रेखा को रूपांतरित करना, ठीक है, किसी भी नंबर को रूपांतरित करना। तो √2 को हम संख्या रेखा पर कैसे निर्धारित करेंगे ये हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये उदाहरण 3 देख लीजिए आराम से, ठीक है। उदाहरण 3 दिख रहा है। उदाहरण 3 क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारित कीजिए, ठीक है, को निरूपित कीजिए, बोल रहा है ना। देखिए संख्या रेखा मान लीजिए ये है, यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। तो √2 को हमें निरूपित करना है, तो देखिए कैसे, पहले तो यहाँ 1 पे आ जाइए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है 1, ठीक है। यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे ऐसे, ये 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अगर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो एक यूनिट इधर से लेंगे और एक यूनिट इधर से लेंगे, ठीक है। क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा था, पाइथागोरस थ्योरम थोड़ा सा पढ़ना था, ठीक है। देखिए अब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को जोड़ेंगे तो अब इसको मिला देते हैं, देखिए इनके बीच की दूरी ये वाला है, ठीक है ना। अब देखिए ये है 1 और ये है 1, ठीक है, समझिएगा बात को ध्यान से, ये है 1 और ये भी है 1, ठीक है। और ये कितना है, तो इसको हम ऐसे व्यक्त करते हैं कि √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम है, आगे ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे हम लोग उसमें डिस्कस करना है। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा √2। तो √2 क्या है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस ये √2 है, ठीक है। और इसी डिस्टेंस को हम लोग यहाँ से इसी को अगर हम नीचे लेकर चले आएंगे, इसको यहाँ से नीचे चले आएंगे, इसको ऐसे ले चले आएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग √2 बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, √2 बोल सकते हैं, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर समझा रहे हैं, देखिए ध्यान से, कैमरा खोलकर समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट। देखिए ध्यान से, हम लोग देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ये नंबर लाइन है, ये दिख रहा होगा, ये नंबर लाइन है, ठीक है, ये नंबर लाइन है। ये नंबर लाइन पे ये मान लीजिए कि ये पॉइंट 0 है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक हम 1 यूनिट ले लिए, कोई भी चाप लेकर, जैसे कि अगर प्रकार लेंगे हम लोग तो यहाँ से यहाँ पे पकड़ के, ठीक है, ऐसे पकड़ के ऐसे रखेंगे, ठीक है। तो 1 ले लेंगे, ठीक है, प्रकार से हम लोग 1 लेंगे और उसी 1 पे, इस 1 पे क्या करेंगे हम लोग, एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए पहले 60 लेते हैं, फिर 60 लेते हैं और दोनों पे रख के काट देते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल बना देंगे, तो एंगल 90 डिग्री का यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बना, और ये इस पे यहाँ से यहाँ तक ये 1 यूनिट है, और ये भी यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट लेंगे, यहाँ मान लीजिए 1 यूनिट है। और इन दोनों के जो बीच की दूरी होगी, इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है, वही हो जाएगा आपका √2। कैसे होगा, √2 को ना दिखाना है हमको, क्या √2 को नंबर लाइन पे दिखा रहे हैं हम लोग, क्या दिखा रहे हैं, √2 को, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या यही होता है कि मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है, ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, ये ABC है, तो इसका AC का डिस्टेंस निकालना है, तो क्या होता है √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अगर ये करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा √2, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, 1 1 √2। तो इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी √2, यहाँ से यहाँ तक की √2, ठीक है। और ये है नंबर लाइन, ये क्या है आपका नंबर लाइन, और इसी नंबर लाइन पे √2 को हमें दर्शाना है। तो देखिए ध्यान से, ये वाला जो डंडा है, मान लीजिए ये डंडा है, यहाँ से इतना लंबा डंडा है,
और इसको ऐसे करके ऐसे 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 करते 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 ला लेकर आ जाएंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये रूट 2 हो गया और रूट 2 को ही हम ऐसे करके यहाँ लेकर चले जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा ना, तो मतलब कि यहाँ से ऐसे लेकर आए तो ये डिस्टेंस एक आर्क की तरह, चाँप की तरह यहाँ गया, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो या फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो, ये वाला, ये दोनों क्या हो गया, रूट 2 हो गया। तो रूट 2 यहाँ पे ये नंबर लाइन पे रूट 2 को हम लोग दर्शा दिए। ठीक है, तो यही बात आपको इसमें सीखना है, कोई विशेष बात नहीं है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो कैसा भी हो लेकिन समझ में आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, रूट 2 को हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे देख सकते हैं आप ध्यान से, यहाँ भी ध्यान से देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, बस सेम वही बात है। ठीक है, ये 1 यूनिट यहाँ से लिया गया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ से 1 यूनिट, और एक ट्रेंगल बना 90 डिग्री का। मान लीजिए ये ट्रेंगल ABC है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो इसका दूरी हो जाएगा रूट 2, और फिर इसको पकड़ के यहाँ पे लेकर आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी हो जाएगा रूट 2। तो नंबर लाइन पे यही संख्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो रूट 2 को हम लोगों ने क्या किया, नंबर लाइन पे ऐसे दर्शा दिया। ठीक है, अब बोल रहा है, देखिए आगे एग्जाम्पल नंबर 4 है कि लोकेट रूट 3 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, लोकेट रूट 3 ऑन नंबर लाइन, मतलब कि रूट 3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। हिंदी वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा, बोर मत होइएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैमरा ऑन कर लेते हैं। चलिए देखिए, इसको हम लोग समझते हैं कैसे। देखिए, जैसे कि वो क्वेश्चन समझे आप लोग, इसमें भी उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, जैसे कि रूट 3 को दर्शाना है, क्या किसको दर्शाना है, रूट 3 को। ठीक है, तो नंबर लाइन ले लेंगे एक ठो आराम से। देखिए, नंबर लाइन ले लिए। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 0 है। ठीक है, यहाँ से ले लिए 1, यहाँ ले लिए 2, यहाँ ले लिए 3, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, और देखिए एक यूनिट पहले से ले लिया हम, रूट 3 का निकालना है ना, तो देखिए ध्यान से, एक यूनिट यहाँ से यहाँ तक ले लिए और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना दिए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ इतना हो जाएगा, जगह कम पड़ेगा, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो रूट 2 के लिए हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, रूट 2 है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो रूट 2 हो गया। हमें निकालना है किसका, रूट 3 का। हमें किसका निकालना है, रूट 3 को नंबर लाइन पे दर्शाना है, इस पे दर्शाना है, इस लाइन पे रूट 3 को दर्शाना है। कैसे करेंगे, तो देखिए ध्यान से, इसके लिए क्या करते हैं, जो ये लिए है ना, तो इसका डिस्टेंस हमें मालूम है, तो रूट 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो नीचे कैलकुलेशन लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। रूट 3 को हम लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कर सकते हैं। देखिए, तो रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 ही, क्योंकि वर्गमूल में किसी का स्क्वायर करते हैं तो वर्गमूल हट जाता है, तो वर्गमूल जो हुआ हट गया, तो बचा क्या, 2, और ये हुआ 1 का स्क्वायर 1, तो 2 और 1 रूट 3, और इसी को नंबर लाइन में दर्शाना है। तो रूट 2 हमारे पास पहले से है, तो क्या करेंगे, यहाँ एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे यहाँ, तो यहाँ एक 90 डिग्री का एंगल बना लिए ऐसे। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना लिए। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बने ना, और ये जितना ई है उतना ले लेंगे 1, तो रूट 3, देखिए ध्यान से, अब इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए आप। ठीक है, और देखिए रूट 2 ये हुआ और 1 ये हुआ। ठीक है, तो रूट 2 और 1 और इसको मिला दे रहे लाइन, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लग जाएगा, दो भुजाओं का वर्ग, दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के बराबर होता है। ठीक है, दो छोटी भुजा, तो ये कर्ण हो जाता है ना, ये कर्ण। ठीक है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके बराबर होगा, तो रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, रूट 3 का हो जाएगा। ठीक है, और इसी को हमें इस पे दर्शाना है, तो इस डंडे को ऐसे करके हम लोग ऐसे करके यहाँ हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, तो बस वही काम करना है, इसको ऐसे करके यहाँ ला देना है, और यहीं पे हमारा हो जाएगा रूट 3, यहाँ से यहाँ तक की रूट 3 को हम लोग नंबर लाइन, ये रूट 3 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, रूट 3 है, रूट 3 को हम लोग नंबर लाइन पे दर्शा दिए। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए, तो आगे इसी तरह का क्वेश्चन सोल्व करना है, तो घबराइएगा मत, बने रहिएगा हमारे साथ। ठीक है, वीडियो लंबा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं हो, समझ में आना चाहिए, बड़ी बात है। चलिए, तो आ गया एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज जो है
वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। देखिए ध्यान से, हिंदी के लिए बच्चों के लिए भी है और इंग्लिश के लिए भी बच्चों के लिए है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सोल्व करते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या सत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। इंग्लिश में क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब कि ट्रू फॉल्स में आंसर देना है और जस्टिफाई भी करना है कि क्या ऐसा सही है कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, मतलब प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। अब ध्यान दीजिएगा, तो क्या सभी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में दर्शाया जा सकता है? तो अभी अभी हम लोगों ने देखा ना, यहाँ पे अभी अभी देखा, यहाँ पे ये वाला बात देखा ध्यान से अभी, ठीक है। ये वाला बात ध्यान से देखा तो हाँ, √2 को भी दर्शा सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक √2 है, यहाँ से यहाँ तक √3 है, तो √2 को भी दर्शा सकते हैं, √3 को भी दर्शा सकते हैं। इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट इज ट्रू, ठीक है। ये वाला क्या है, ट्रू है, ये ट्रू है, इसको ट्रू लिख दीजिएगा, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे भी यहाँ से आप सत्य लिख सकते हैं, सत्य और असत्य लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा सत्य, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, दूसरा बोल रहा है, देखिए ध्यान से, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर, जहाँ m क्या हो, नेचुरल नंबर है। तो क्या प्रत्येक पॉइंट एक √m के फॉर्म में होता है? इसको देखेंगे ध्यान से हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज नेचुरल नंबर, ठीक है। मतलब कि प्रत्येक पॉइंट जो नंबर लाइन पे होता है √m के फॉर्म में होता है, वेयर m इज नेचुरल नंबर। तो देखते हैं ऐसा होता है, नहीं। अब देखिए ध्यान से, नंबर लाइन जब बना दिए हम, तो नंबर लाइन पे 0 1 2 3 4 5, यहाँ -1 -2 -3। तो देखिए, तो इधर तो हम लोग दर्शा रहे हैं, मतलब कि 1 को दर्शा रहे हैं, √2 को दर्शा रहे हैं, √3 को भी दर्शा दे रहे हैं। लेकिन जब -1 -2 और ये, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, जैसे कि -4 का स्क्वायर रूट क्या 2 होता है, -2 होता है? नहीं, ये नहीं डिफाइन होता है। आगे के, जब आगे नेक्स्ट आगे की क्लास में पढ़ेंगे आप हम लोग, तो उसमें सीखेंगे कि माइनस इंटीजर का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है, वो एक इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। तो क्लास 11th में इसे पढ़ना है, ठीक है। तो -4 और -2, माइनस मतलब जो भी माइनस में है इंटीजर, उसका हम √m स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, इसलिए ये फॉल्स होगा, ठीक है। तो जो 2 है ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये फॉल्स हुआ, ये ट्रू हुआ। पहला वाला ट्रू है, एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान से देख लेंगे, हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान से देख लेंगे। क्या संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहाँ m एक प्रकृत संख्या है? नहीं, प्रकृत संख्या में निगेटिव का नहीं निकलता है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में नहीं होता, जहाँ m एक प्रकृत संख्या, ठीक है। चलिए अगला हम फाइंड करते हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। देखिए ध्यान से, प्रत्येक वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं? तो रेशनल और इरेशनल, मतलब परिमेय और अपरिमेय दोनों के समूह को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर, ठीक है, आर, ठीक है। तो बोले प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है? नहीं, नंबर लाइन पे क्या होता है, रेशनल भी होता है, इरेशनल भी होता है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि वास्तविक संख्या केवल इरेशनल होता है? गलत बात है, ठीक है। तो तीसरा भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये पहला सही है, उसके बाद दोनों फॉल्स है, पहला सही है और दोनों फॉल्स है, पहला ट्रू और दोनों फॉल्स। इंग्लिश वाले में भी वही बात है, पहला सही दोनों फॉल्स। समझ रहे होंगे बात आप। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज इरेशनल। बोल रहा है क्या सभी स्क्वायर रूट होता है पॉजिटिव इंटीजर का इरेशनल होता है? तो ऐसा नहीं होता है, हम लोग देख लेंगे अभी। देखिए ध्यान से देख रहे हैं, देखिए जैसे कि अब कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे कि √4, ये क्या है बताइए, क्या है?
क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है बुक ना होने की वजह से दिक्कत हो रहा है। कब क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसा कोई संख्या का उदाहरण देना है। ठीक है, तो उदाहरण आसान है, जैसे कि √4 लिए हैं तो √4, तो इसको 2 × 2 लिख सकते हैं। तो बोले 2 बार गुना करके एक ही संख्या को 2 बार गुना करके बाहर निकल सकते हैं हम लोग। तो √4 का स्क्वायर रूट होता है 2, और 2 एक क्या है? नेचुरल नंबर है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि 2 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? ये संख्या। तो आप समझ गए होंगे कि सभी धनात्मक पूर्णांक मतलब कि सभी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट क्या होते हैं? इरेशनल नहीं होते। ठीक है, मतलब रेशनल भी होते हैं। समझ गए होंगे आप इसका आंसर। तो लिख सकते हैं कि यदि नहीं तो एक ऐसा संख्या दीजिए, तो हम बोल सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 and 9 is a नेचुरल नंबर एंड दिस इज नॉट इरेशनल। ठीक है, बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज, ठीक है, फॉल्स। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? फॉल्स। मतलब बोल सकते हैं, हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल क्या हो सकते हैं? अपरिमेय नहीं हो सकते हैं, परिमेय होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को एक प्रकार किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 समझ गए ना? स्टेट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में √5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। दिखाना है कि √5 कैसे नंबर लाइन पे दर्शाया जा सकता है। चलिए दर्शाते हैं √5 को नंबर लाइन पे। चलिए नंबर लाइन ले लिए। ठीक है, ये 0, ये 1 2 3 4 5। चलिए, तो पहले तो हम √5 को लिखते हैं यहाँ पे। √5 को व्यक्त करने के लिए हम क्या कि कौन से चीज़ के इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जानते हैं √5 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 और प्लस 1 बराबर √5 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है हमें। तो 2 का स्क्वायर लेना है। 2 का स्क्वायर, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट है ना, तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे एक ठो। ठीक है, और यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। और 2 यूनिट यहाँ से भी ले लेंगे, 2 और 2, और यहाँ से एक समकोण त्रिभुज मतलब कि राइट एंगल का निर्माण हो जाएगा। मतलब कि 2 यूनिट यहाँ से यहाँ भी है और 2 यूनिट यहाँ से यहाँ भी है। ठीक है, समझ गए ना बात? 2 यूनिट यहाँ से यहाँ भी है और 2 यूनिट यहाँ से यहाँ भी है। ठीक है, 2 यूनिट यहाँ से यहाँ भी है, यहाँ से यहाँ भी है। और इसको करेंगे तो 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, और 4 का क्या हो जाएगा? ये वर्गमूल 2। हमें निकालना किसका है? 5 का, √5 का। किसका निकालना है? √5 का। तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 2 और 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है ना, कितना हो जाएगा ये? 4। ध्यान से, एक मिनट दिक्कत, क्वेश्चन पहले देख ले रहे हैं। √5 सो दैट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। चलिए ठीक है, चलिए थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में चले जा रहे थे। नंबर लाइन पे देखिए ध्यान से, नंबर लाइन पे ऐसे दर्शाएंगे। पहले नंबर लाइन बना लेंगे। चलिए बना लिए नंबर लाइन। ठीक है, यहाँ पे 0 -1 -2 1 2 3 4। ठीक है, तो हम लोग बना रहे थे सही थोड़ा सा के लिए। देखिए क्या हम लिख सकते हैं? √5 को कैसे लिख सकते हैं? √5 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1। यही दर्शाना है हमें, 2 का स्क्वायर प्लस 1। शायद दिख रहा होगा, उम्मीद है। चलिए ठीक है, दिख रहा है। चलिए तो √5 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। तो √2 का स्क्वायर, तो देखिए 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4 होता है ना। इसको लिख सकते हैं 4 + 1, तो इसका वर्गमूल कितना होता है? 2। तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए, यहाँ तक 2 तक पहुँच गए। ठीक है, और उस पर 2 का स्क्वायर पे हमें 1 का स्क्वायर जोड़ना है। ठीक है, 1 का स्क्वायर जोड़ना है, होता है ना त्रिभुज में।
तो इस यहाँ से यहाँ तक हम लोग 2 यूनिट ले लेंगे और यहाँ ले लेंगे 1 यूनिट। क्या ले लेंगे? 1 यूनिट, 1। यहाँ से यहाँ तक 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक 1 का स्क्वायर, और इसको यहाँ से मिला देते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 1, तो √2 का स्क्वायर अभी भी लिखे हैं, √2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर किसके बराबर है? किसके बराबर है? तो √5 के बराबर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? √5। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? √5। दिख रहा है? अब इसी को हमें इस लाइन पे दर्शा देना है। तो ये बड़ा डंडा है, दिख रहा है ना, बड़ा सा। अब इसको ऐसे करके लाएंगे तो यहाँ पे आएगा, तो इसको हम लेकर चले आएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा √5। तो √5 को हम नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से कर लिया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है जो बोल रहा है कि क्लासरूम एक्टिविटी है कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल, टेक ए लार्ज शीट ऑफ पेपर एंड कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल इन द फॉलोइंग फैशन, स्टार्ट विथ ए पॉइंट O एंड ड्रा ए लाइन सेगमेंट OP। √5। ये क्वेश्चन 3 समझ में आ गया होगा। तो बोल रहा है कि एक जो जैसा दिखाया गया कंस्ट्रक्शन स्क्वायर दिखाया गया है ना, इसी को बनाते रहना है। ठीक है, P तक बना सकते हैं हम लोग। तो हम लोग कौन सा ऐसा जादू देखेंगे तो हम लोग देख पाएंगे। ठीक है, कि क्या हो रहा है नंबर के साथ, हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा करके देखते हैं, उसके बाद आप लोग खुद से करके देखिएगा। ठीक है, ये आपके लिए है। ठीक है, तो चलिए पहले बोला है क्या, हम एक नंबर लेंगे। ठीक है, कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से हम ले लिए 1 यूनिट। क्या ले लिए? 1 यूनिट। ये मान लीजिए कि O है, ये है P है, इस पर 90 डिग्री का एंगल बना दिए। क्या बना दिए? 90 डिग्री का एंगल बना दिए, ये 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है। क्लियर? अब देखिए 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? √2। ये क्या हो जाएगा? √2। ठीक है, अब क्या करना है, ये बन गया हमारा P1, ये P1 है, तो ये बन गया P2। ठीक है, अब इस पर फिर 90 डिग्री का इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और इस पर फिर 1 यूनिट लेंगे। तो ये 2 का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, ये 2 का स्क्वायर और फिर ये 1 का स्क्वायर मिलेगा तो कितना हो जाएगा? √3 का, √3 बन गया। अब देखिए यहाँ से फिर यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, स्केल से बन सकता है। प्रकाश अभी लॉकडाउन की वजह से हम लोग घर पे आए हुए हैं, तो ज़्यादा रिसोर्स नहीं है, लेकिन कम रिसोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर जहाँ भी समझ में ना आए कमेंट करके बताइएगा, अगले वीडियो से और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश। ऐसे तो हम अपने तरफ से कुछ भी नहीं छोड़ते। ठीक है, √3 यहाँ से 1। ठीक है, और इसको जब मिला देंगे यहाँ से यहाँ तक, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 2 यूनिट। कितना हो जाएगा? 2 यूनिट। और फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया? 2। देखिए वही वाला जादू हो गया, यहाँ वाला जो हम लोग √5 को दर्शाए हैं ना, वही वाला। अब देखिए यहाँ से फिर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। जब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और 1 यूनिट लेंगे, तो 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? √5। तो ये √4 का था, ये किसका था? √4 का। तो √4 का वर्गमूल होता है 2, तो ये 2 का हुआ। देखिए, और इस सबको, ये बन रहा है चक्र, सबको हम एक नंबर लाइन पे, इस अगर नंबर ये लाइन रहता नंबर लाइन, तो यहाँ से इसको ऐसे मिलाते, फिर यहाँ से इसको ऐसे मिलाते, फिर यहाँ से इसको ऐसे मिलाते, ये नंबर लाइन पे बढ़ते जाता, इसको बनाते। तो मतलब कि यही स्क्वायर रूट जो है ये नंबर लाइन पे हम लोग दर्शा सकते हैं इसी प्रकार से। ठीक है, तो आज जो हम लोग सीखे, उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से सीखे होंगे, और इसका इस्तेमाल करके अगले चैप्टर में हम लोग रियल नंबर और उसका डेसिमल एक्सपेंशन सीखेंगे। ठीक है, रियल नंबर और उसका डेसिमल एक्सपेंशन सीखेंगे। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे सारी बातों को। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि रियल नंबर और उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होता है। डेसिमल एक्सपेंशन मतलब कहने का मतलब कि 2/3। ठीक है, इसको डेसिमल में कैसे व्यक्त करेंगे, मतलब कि इसको टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, शांत है और या अशांत है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए बोल रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बोलिएगा, अगर नहीं आ रहा है तो वो भी बोलिएगा। ठीक है, अगले वीडियो से मेहनत किया जाएगा कि आपको समझ में आए। ऐसे समझ में आ जाना चाहिए अगर पढ़ाई करेंगे अच्छी तरीके से। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो
चलिए अभी के लिए इतना ही।